हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का पेपर आपका कैसा रहा कमेंट करके बताना। वैसे पेपर सिंपल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, पेपर एवरेज था और आई थिंक सबका अच्छा गया होगा। तो मैं पेपर फर्स्ट एमपी सेट एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट शिक्षण और शोध अभिवृत्ति के आंसर लगवा रही हूँ। ये सेट ए है, आप सेट अपने सेट के हिसाब से आंसर मिला लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यावहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब विशिष्ट उद्देश्यों को व्यावहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें व्यावहारिक मान सकते हैं, तो ये व्यावहारिक उद्देश्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने दिया कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है। तो ये सुदृढ़ीकरण किसने बोला था, ये स्किनर का है, आंसर ए है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, विकास तकनीक के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। रचनात्मक पहलू है, विकास तकनीक के बारे में है, तो इसका आंसर है बी, धारणा। नेक्स्ट है, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं है, तो इसका आंसर है ए, उपदेश देना। अनुमानित है, बाकी आयोग के आंसर की में देखेंगे क्या रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है। तो बुलेटिन बोर्ड में शिक्षक शामिल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है। प्रारंभिक सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण कहा जाता है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है। नियंत्रण शब्द जो है वो प्रयोगात्मक स्थिति को रोकना, नियंत्रण करेगा ना, तो नियंत्रण से मतलब है रोकना, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर समंक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर समंक विश्लेषण है, इसका आंसर हो जाएगा सी, समंक संगठन और कोडिंग। सबसे पहले डाटा का एकत्रित हो और उसकी कोडिंग हो, ये पता होना चाहिए। 8 का राइट आंसर है सी, और बाकी अपन आयोग के आंसर की से मैच करेंगे, तब देखते हैं कितने चेंज होते हैं। एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं। तो इसके 3 मुख्य घटक जो हैं परिचय, विधि और परिणाम होंगे, आंसर ए होगा। इंट्रोडक्शन, मेथड्स और रिजल्ट, ये किसी भी शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट आएगा 10वां क्वेश्चन है, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। आंसर है ए, नीति शास्त्र। सही और गलत आचरण के सिद्धांत को नीति शास्त्र कहते हैं, एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ था, बहुत सिंपल पैराग्राफ था, बस ढूंढ के लगाना था इसमें। तो ये 11वां क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का क्या मुख्य कारण है। तो इसके सारे ही आंसर आपको इसमें मिल गए थे आराम से। पहले का है, 11वें का है निरक्षरता, इसमें ही दिया हुआ है। नारीवादी आंदोलन बड़े हैं, राइट आंसर है सी, असमान रूप से। नेक्स्ट है, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही हैं, आंसर है इसका ए, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। नेक्स्ट है, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की। यही था पैराग्राफ में, यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया। तो गरीबी से मुक्ति के लिए, आंसर है इसका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। गैर मौखिक संचार बोला है तो इसमें चेहरे के हाव भाव जो होते हैं वो गैर मौखिक संचार ही होता है। हाव भाव और मुद्राएं ये दोनों तो होंगे नहीं, और डी हो नहीं सकता है इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, ये दोनों होंगी नहीं, तो सी मान सकते हैं प्रतीकात्मक भाषा को। बाकी अपन आयोग के आंसर की से चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था, बी है। ठीक है, देख लेना, ये बी था इसका। नेक्स्ट है, व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है। तो गलतफहमी किस चीज़ में पैदा होगी, सांस्कृतिक अंतर, संस्कृतियों में कल्चर में डिफरेंस होगा तो गलतफहमियाँ होंगी। आंसर है ए। नेक्स्ट देखेंगे, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, तो ये हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संचार का। आंसर है बी। नेक्स्ट देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं और माध्यम से बोल रहे हैं, तकनीक के माध्यम से, इसलिए इसमें मध्यस्थ संचार होना चाहिए। आंसर ए है। नेक्स्ट है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 500 रुपये, इसका आंसर आया था 400 रुपये। आंसर डी है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कर लेना। आंसर इसका ए है, 10 किलोमीटर। ये वर्णमाला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका आंसर था बी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं की निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। आंसर था इसका ए। देखते हैं 25वां क्वेश्चन है, यदि एक विशेष कूट भाषा में, तो ये इसका आंसर था पी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग का। आंसर इसका बी था। और 26वां क्वेश्चन आता है, सभी यूनानी मनुष्य हैं, इसका आंसर है डी, चतुर्थ आकृति। ये क्वेश्चन है, बेनारिक पर विचार करना था, इसका आंसर है सी, EIO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है। अनुविपरीत का संबंध है तो आई और ओ के बीच अनुविपरीत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। सामान्य लक्षण का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है, तो आंसर है इसका उपमान प्रमाण, ये स्वीकार नहीं है, बाकी तो तीनों ये हैं इसमें। नेक्स्ट है, पायलट सर्वेक्षण क्या है। पायलट सर्वेक्षण ये तो होगा नहीं, विमान चालक वाला, और जनसंख्या को लेकर सर्वेक्षण है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता, इसलिए बी आंसर होगा। प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण। अनुसंधान का पहला चरण क्या है, तो समस्याओं की पहचान करना। आंसर सी हो जाएगा। अनुसंधान का पहला चरण समस्याओं की पहचान करना। 33वां है, शोध कार्य का खाका, तो शोध का डिजाइन ही खाका कहलाता है, ये आंसर हो जाएगा। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत कहलाते हैं, तो दूसरों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तो द्वितीयक समंक होते हैं, सेकेंडरी डाटा होता है। ये ग्राफ था, इसको सॉल्व करना था। आंसर इसका 1340 ए आया है, सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, फाइबर ऑप्टिक्स सबसे तेज गति से कार्य करता है। ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित था, ये नया क्वेश्चन था, ये किसानों है, इसका आंसर बी,
किसानों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं अपन, आईपी एड्रेस बोलते हैं, इसको पता होता है ये। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है, तो इसका आंसर है एनआईसी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध एमपी का क्वेश्चन है, चंबल नदी पर है, आंसर बी हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह स्थित है? गाजीपुर जो है लैंडफिल क्षेत्र पूछा है तो दिल्ली आएगा, आंसर सी हो जाएगा। ये लवणीय मृदा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है, ठीक है। और आयुक्त के आंसर की में देखेंगे इसको क्या रहता है। भारत में बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 का पूर्ण रूप देखना है तो इसका आंसर था डी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है, तो ये 2030 तक के लिए था है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? 2016 में, आंसर बी है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम, तो विश्व यूजीसी की स्थापना का जो अधिनियम था वो 1956 है, ठीक है, और 1953 में स्थापना हुई थी, अधिनियम 1956 है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ है। संकल्प का क्या अर्थ है? संकल्प का अर्थ है आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था, तो आंसर है ए, थॉमस वेलिंगटन मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान था जो कि आंसर में इन्होंने गलत दे दिया है, आंसर सही है पर मिसप्रिंट हो गया है, तो आंसर वैसे इसका ए था, इसकी जगह जो ए है ना इसकी जगह 4 होना था, ठीक है, तो ये तो डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन, बाकी आंसर देख लेना। ये 50 क्वेश्चन थे हमारे पेपर 1 के, जिनके आंसर हमने संभावित मान सकते हैं, अनुमानित, तो ये हमने देख लिए हैं। और सोशियोलॉजी का पेपर भी हम देखेंगे, उसके आंसर मैं आपको लगवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये इसके आंसर मैच कर लेना आप लोग, किसके कितने हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।